बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का फॉर्म है। जब किसी को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो तो वो खुद ही अफेक्टेड नहीं होते हैं, पर उनके जो आसपास के लोग होते हैं, उनके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, उनके केयर गिवर्स हो गए, तो वो सब ही बहुत ही बुरी तरह से अफेक्टेड होते हैं उसकी वजह से। जिनको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, शायद उनकी इनसाइड बहुत ही खराब हो, शायद उनको पता भी ना हो कि उनको किसी तरह की बीमारी है, पर उनके जो साथ में रहते हैं बहुत ज्यादा सफर करते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, उसके साइंस क्या है, अगर आपको वो जानना है तो मैं पहले कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्या है। पर आज के इस वीडियो में मैं इस चीज के बारे में बात करूंगी जिसके बारे में मुझे कई सारे लोगों ने कई बार पूछा है कि जिनके घर पे कोई ऐसा हो जिसको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, तो ये फैमिली मेंबर्स किस तरह से उसको डील कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार। तो चलिए जानते हैं कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर घर पे हो तो क्या कर सकते हैं। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप यहाँ पे शायद नए हैं तो नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का बटन दिख जाएगा, उसे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। और जब हम किसी को जानते हैं जिनको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, जिसको मैं बीपीडी करके बुलाऊंगी, तो अगर किसी को हम जानते हैं जिनको बीपीडी हो तो ये बहुत ही इजी हो जाता है हम उनको खुश करने के लिए या उनको संभालने के लिए हम भी उस चीज में चले जाते हैं। कई बार हम अपने बाउंड्रीज को पार कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो खुश रहे और वो प्लीज रहे हमसे। और इस सिचुएशन में होता ऐसा है कि वो कभी खुश तो शायद ना हो, पर हम अपनी पूरी एनर्जी उनके ऊपर डाल देते हैं और हम अपनी खुद की इमोशनल नीड्स को नहीं देखते हैं, जिस वजह से होता ये है कि हम या फिर तो डिप्रेशन महसूस करना शुरू कर देते हैं या फिर हो सकता है कि हम बर्न आउट महसूस करना शुरू कर दें या किसी और तरह की फिजिकल या मेंटल इलनेस। पर इसके साथ में ये चीज याद रखिए कि अगर आप खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, अगर आप खुद बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस फील कर रहे हैं किसी और की बीमारी की वजह से, तो शायद आपका खुद का रिलेशनशिप उनके साथ में बिगड़ना शुरू हो जाएगा या फिर शायद आप उस चीज को उतने अच्छे से संभाल ना पाए जितना आप सोच रहे थे या फिर जितना आप पहले कर रहे थे। क्योंकि अगर किसी को पीपीडी जैसी बीमारी है तो उसमें सबसे पहले आपको अपना खुद का भी ख्याल रखने की जरूरत है। तो जब ऐसे लोगों से डील करने की बात आती है और अपना खुद का ख्याल रखने की बात आती है तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जब आप इतना ज्यादा ओवरवेल्म फील करें या फिर इतना ज्यादा जब आप बर्नआउट फील करें, स्ट्रेस फील करें, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा आइसोलेट होने को मन करे, आप दूसरों से थोड़ा दूर जाने को मन करे, ये टेम्पटेशन आपको महसूस हो कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो अगर ऐसा होता है तो मैं यही बोलूंगी कि उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। आप दूसरों से जितना कनेक्टेड रहेंगी, जितना आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे उनको, उतना ही आपको ज्यादा अच्छा फील होगा। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं, आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपको लव्ड महसूस कराते हैं या वो आपकी केयर करते हैं। और शायद जब आपको रियलिटी चेक की जरूरत है तो वो आपको रियलिटी चेक भी दे। तो आपको हमेशा कनेक्टेड रहने की जरूरत है लोगों से। उसी के साथ में ये भी याद रखिए कि आपको आपकी खुद की लाइफ जीने के लिए कोई नहीं रोक रहा है और कोई रोकना भी नहीं चाहिए। तो आपको खुद की लाइफ जीनी चाहिए, उसको एंजॉय भी करनी चाहिए। जब हम दूसरों को संभालने के लिए बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये चीज याद रखिए कि आप खुद भी मैटर करते हैं और आपको खुद को भी इंजॉय करने की जरूरत है। तो अपने आप को ये चीज अलाउ करिए कि आपका जो रिलेशनशिप है उस इंसान के साथ में जिनको बीपीडी है, उससे बाहर निकलकर भी आपको दूसरे रिलेशनशिप भी रखने हैं और आपको खुद की लाइफ भी रखनी है। और अगर आप अपना फन टाइम या फिर थोड़ा रिलैक्स टाइम क्रेव करते हैं तो वो सेल्फिश नहीं है, हम सब डिजर्व करते हैं वो। और अगर आप ऐसे फन टाइम और रिलैक्स टाइम अगर थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, अपने लिए निकालेंगे ऐसे टाइम, और जब आप अपने वो रिलेशनशिप में आए जिनको बीपीडी है, तो वहीं पे आपको खुद को भी थोड़ा सा और एंजॉय करने मिलेगा क्योंकि आप अपने स्ट्रेस को कहीं और रिलीज कर आ रहे हैं इसके लिए। इसी के साथ में आप अपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें, उसको नेग्लेक्ट ना करें। अगर आप हेल्दी खाएंगे, अगर आप हेल्दी अपने आप को रखेंगे या फिर आप हेल्दी चीजें करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, प्रॉपर सोएंगे, तो ये चीज आपको अच्छा महसूस कराएगी अंदर से। और अगर आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे तो आप अच्छा देंगे भी दूसरों को। जब आपके खुद के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो तो हो सकता है उस वजह से स्ट्रेस में आके आप ये सारी चीजें थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें, जो चीज आपके लिए हेल्दी है। तो कोशिश कीजिए दोनों चीजों को अलग रखने की, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, उसी के साथ अपने रिलेशनशिप का भी अलग से ख्याल रखिए।
पर दोनों को एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करने से अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में जो आता है वो ये है कि कुछ आपको सपोर्ट ग्रुप्स मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो खुद आप ही के सिचुएशन में हो, शायद वो भी शायद बीपीडी के किसी पेशेंट के केयर गिवर हैं, तो शायद वो आपकी पोजीशन को समझ पाएंगे, आपकी सिचुएशन को समझ पाएंगे। तो आप ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मदद मिलेगी। दूसरों की लाइफ के बारे में जब सुनेंगे, दूसरों के पर्सपेक्टिव के बारे में सुनेंगे, तो आपको भी वो हेल्प करेगा जानने में कि आप अकेले नहीं हैं, या फिर ऐसी नई चीजें भी आपको पता चल सकती है जो शायद आप ट्राई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और सबसे आखिरी जो है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। अगर आप जल्दी एंग्शियस हो जाएंगे, आप जल्दी ही अपसेट हो जाएंगे, तो सिर्फ यही होगा कि आपके जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा स्पॉइल होगा। जो दूसरे इंसान है जिनको बीपीडी है, शायद वो और ज्यादा गुस्सा हो जाए, और ज्यादा भड़के, वो इरिटेट हो जाए। तो जब भी आप किसी भी तरह के प्रेशर में होंगे, वहाँ पे आप कोशिश कीजिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, अपने एंगर को या फिर अपने एंशियसनेस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये आपके रिलेशनशिप को बनाए रखेगा। पर इन सब के साथ में आखिर में मैं ये बोलूंगी कि हो सकता है कि दूसरों का ख्याल रखते रखते आप शायद बर्नआउट फील करना शुरू कर दें। आपको शायद सिम्टम्स ऐसे दिखने लगे जहाँ पे डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, तो आप प्लीज एक प्रोफेशनल को जल्दी से जाके मिलिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। जो केयर गिवर्स होते हैं उनको ये महसूस होता ही है, और अपना खुद का ख्याल रखना कोई गलत बात नहीं है। तो शायद एक प्रोफेशनल आपको मदद कर सकता है उससे डील करने के लिए। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको मदद कर पाएगा। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।